वर्णन काल स्वभाव का। धर्मदास वचन। धर्मदास गहीं टेके पाई, हे साहिब एक संसा आई। कन्या मन को ध्यान बतावा, सोये सकल जीव भर खावा। यह सुनकर धर्मदास ने अपने सतगुरु कबीर साहिब के चरणों पर माथा टेका और कहने लगा, हे साहिब, हे सतगुरु जी महाराज, मेरे मन में एक संशय पैदा हो गया है। कृपा करके मेरा संशय दूर कर दो जी। देवी ने इनको मन का ध्यान करना बताया है और मन ही संपूर्ण संसार को खा जाता है। यह क्या चक्र है, कृपा करके बताएं जी। कबीर वचन। धर्मदास ये काल सुभाऊं, पुरुष भेद विष्णु नहीं पाऊं। कामिनी कीन देखो ये बाजी, अमृत गोए दियो बिख साजी। कबीर साहिब कहने लगे, धर्मदास, यह काल का स्वभाव है। आ, तुझे काल के स्वभाव के बारे में मैं बताता हूँ। कामिनी अर्थात उस देवी ने क्या छल किया और काल ने क्या खेल बनाया है। अकाल पुरुष का भेद विष्णु को भी नहीं दिया। माया देवी ने अमृत छिपा लिया, विष अथवा जहर, यानी संसार के विषय विकार, चोरियों ठगियों जैसे कार्यों में जीव को लगा दिया। नरक और 84 लाख योनियां जीव इन योनियों को भुगतने में लग पड़ा। जोत काल दूजा जिन जानो, निरख धर्म सत्य उर आनो। हे धर्मदास, ज्योत निरंजन यानी अष्टांगी और काल दोनों के छल देखकर जिन्होंने गुरु भक्ति की है, उन्होंने अपने भीतर सत्य वस्तु अर्थात उस मालिक को पा लिया है। प्रगट सोई तो ही कहूँ समझाई, धर्मदास परखों चित लाई। हे धर्मदास, यही वस्तु तुझे प्रकट करके स्पष्ट करके समझाते हैं। हमारा वचन चित लगाकर सुन और उसको परख कर देखो। प्रगट तस गुप्त सुभाऊं, जो रहे हृदय सो बाहर आऊं। धर्मदास, जो हृदय में होता है वही बाहर आता है। वह छिपाए नहीं, प्रकट हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, कभी छिपता नहीं है। जस दीपक बारे नर लोई, देखो ज्योत सुभाव बिलोई। एक उदाहरण देकर मैं तुझको समझाता हूँ। जैसे कोई दीपक जलता है तो रोशनी बाहर आ जाती है। देखत ज्योत पतंग हुलासा, प्रीत जान आवे तहीं पासा। पतंगा ज्योत को देखकर खुश होता है, उस पर आसक्त होकर उस पर जाकर बैठ जाता है। परसत होवे भस्म पतंगा, अन जाने जस मरे ही तरंगा। लाट पर गिरकर वह सड़कर मर जाता है, भस्म हो जाता है। नासमझी के कारण वह जलकर मर जाता है। ये संसार के जीव भी मन और माया के जाल में फंस रहे हैं।
एक दिन उस काल की खुराक, उस काल का खाना बन जाएंगे। ज्योति स्वरूप काल अस आही, कठन काल वह छाड़त नाही। हे धर्मदास, ज्योति और निरंजन काल के रूप हैं। काल बड़ा निर्दयी है, किसी को नहीं छोड़ता। जो पूरे गुरु के उपदेश पर गुरु भक्ति करता है, वह ही इनके चरित्र को, इनके छलों को समझ सकता है। वह अपने आप को इनसे बचा लेता है। कोटि विष्णु अवतार सब खाए, ब्रह्मा रुद्र खाए नचाए। करोड़ों विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, ऋषि मुनि इस काल ने खा लिए हैं। उनका तप छीन लिया है और उनको नरकों में फेंक दिया है। कौन विपत्ति जीव को कहीं हो, पुरुष वचन निज सहिजे रही हो। हे धर्मदास, जीवों के दुख कौन कौन से तुझे बताऊं, वर्णन नहीं हो सकता। वे काल की इस विपत्ति से तभी बच सकते हैं यदि वे सतपुरुष, जो देह धारण करके आता है, गुरु के रूप में प्रकट होकर उपदेश करता है, उसका वचन मानकर उसके आदेश पर अमल करें। 1.25 लाख जीव नित प्रति खाई, अस विकराल सो काल कसाई। हे धर्मदास, काल इतना बड़ा कसाई है कि 1.25 लाख जीवों को रोज खाता है। जगत चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। संसार के जीव कुछ उसके मुंह में हैं, कुछ उसकी गोदी में हैं। जैसे कोई दाने चबाता है, यह उनको चबा जाता है। इससे कोई नहीं बच सकता। धर्मदास वचन। धर्मदास कहे सुनो गोसाई, मेरे चित एक संसा आई। धर्मदास फिर विनती करता है, हे गोसाई, मेरे मन में एक और संशय पैदा हो गया है। अष्टंगी सतपुरुष उत्पानी, जहाँ विधि उपजी सो हम जानी। अष्टांगी को सतपुरुष ने पैदा किया। जैसे उसकी पैदाइश हुई, उसका मुझे पता चल गया। पुन ताही ग्रास कीन धर्मराई, पुरुष प्रताप ते बाहर आई। उसके बाद उसको धर्मराज ने खा लिया। वह सतपुरुष के प्रताप से बाहर आ गई। सो अष्टंगी अस छल कीना, गोई पुरुष प्रगट यम कीना। अष्टांगी ने ऐसा छल किया कि काल को प्रकट कर दिया और सतपुरुष को गुप्त कर दिया। पुत्रों को यह कहकर धोखे में रखा कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और कोई मालिक नहीं। पुरुष भेद नहीं सुनती बनावा, काल निरंजन ज्योत लखावा। जिस अकाल पुरुष ने उसको पैदा किया, उसका भेद अपने पुत्रों ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी ना दिया। अपनी ही महिमा को निरंजन का भी पता नहीं दिया, अपनी ही महिमा की। ये चरित्र कस की नष्टांगी, तज सतपुरुष बही जम आंगी। अष्टांगी ने यह छल किस तरह कर दिया
कि अकाल पुरुष को छोड़कर धर्मराज की हो गई। कबीर वचन। धर्मदास सुन नार सुभाऊं, अब तो ही प्रगट बरन सुनाऊं। कबीर साहब फरमाते हैं, हे धर्मदास, अब स्त्री के स्वभाव के बारे में सुन, मैं तुझे विस्तार पूर्वक बताता हूँ। होए पुत्री जेही घर माही, अनेक यतन पर थोखे ताही। जिस घर में पुत्री जन्म लेती है, उस घर में उसका अनेक तरह से पालन पोषण होता है। बासन भूखन सुख सेज निवासा, घर बाहर सब तिहीं विश्वासा। माँ बाप उसके रहने सहने के लिए हर तरह की सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं, उसकी हर प्रकार की आवश्यकताएं पूरी करते हैं, उसको घर गृहस्थी संभाल देते हैं, उस पर पूरा विश्वास करते हैं। यज्ञ कराए दे पित माता, विदा की नहीं तो प्रीत सोताता। जब लड़की जवान हो जाती है, माता पिता उसके लिए वर ढूंढकर उसकी शादी रचाते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उसको बड़े प्यार से विदा करते हैं। विछोड़ने का दुख देखकर माता पिता रो पड़ते हैं। गई पुत्री जब स्वामी गृहया, रति रंग तास गुण नेहा। वह जब अपने पति के घर गई, पति के रंग में रंग गई, उसी का रूप हो गई। मात पिता तिन सब बिसरावा, धर्मदास अस नारी सुभावा। पति के पास जाकर माँ बाप सबको भूल गई। धर्मदास नारी का यही स्वभाव है। ताते आज्ञा भई बिगानी, काल रंग होए रही दीवानी। इसी तरह आदि कुमारी भी पति के घर जाकर पराई हो गई, उस पर भी अपने पति काल निरंजन का रंग चढ़ गया, वह उसी की हो गई। ये उसने अपने पुत्रों को उस अकाल पुरुष का भेद नहीं बताया। पति के कहने पर आकर अपने पति के ही पक्ष की बात की। धर्मदास वचन। धर्मदास विनती चितलाई, ज्ञानी मोह को कहो समझाई। ये तो सकल भेद हम पाई, अब ब्रह्मा की कहो उपजाई। धर्मदास कबीर साहब के आगे विनती करता है, हे ज्ञानी, यह तो सारा भेद मैंने जान लिया है। ब्रह्मा के साथ क्या बीती आगे बताएं। आज्ञा श्राप ताही को दीना, तही पाछे बर्मा कसकीना। जब आदि कुमारी ने उसको श्राप दे दिया, फिर उसने क्या किया, कृपा करके आगे बताएं जी। कबीर वचन। धर्मदास हम सब कुछ जानी, भिन्न भिन्न सब कहूँ बखानी। कबीर साहब फरमाते हैं, धर्मदास हम सब कुछ जानते हैं, तुझे एक एक करके हम सारी बातें बताते हैं, तू सुन। ब्रह्मा मन में भया उदासा, तब चले गए विष्णु के पासा। ब्रह्मा जी बड़े उदास हुए। जहाँ विष्णु जी के साथ थे वहाँ उनके पास चले गए। जाए विष्णु स्यों बिनती लाई, तुम हो सब
देवन के राई। जाकर विष्णु जी के पास विनती करते हैं, हे भाई तू सब देवी देवताओं के राजा हो, तुम पर माता भई दयाला, हम तो श्राप बस भय बिहाला। तुम पर माता दयालु हो गई, उसने तुझे सब बढ़ियाई बख्श दी है, मुझे श्राप दे दिया है, मैं श्राप के अधीन हूँ, मेरा बुरा हाल है। निज करनी फल पाऊं भाई, किहि विध दोष लगावा माई। मैंने अपने किए का फल पाया है भाई, माता को क्या दोष लगाऊं। अब अस यत्न करो भ्राता, चले परिवार बचन रहे माता। भ्राता जी अब कोई ऐसा उपाय करो जिससे माता का वचन भी रह जाए और मेरा परिवार भी चलता रहे। कहे विष्णु छोड़ो मन भंगा, मैं करहूँ सेवकाई संगा। तब विष्णु जी ने कहा, भाई कोई चिंता ना करो, आपकी सेवा के लिए मैं हाजिर हूँ। तुम जेठे हम लहरे भाई, चित संशय सब देहो बहाई। आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपसे छोटा हूँ, चित्त में से सभी संशय और भ्रम निकाल दो। जो कोई हो है भक्त हमारा, सो सेवे तुमरे परवारा। विष्णु जी कहते हैं, जो मेरे भक्त होंगे वह पहले आपके परिवार की पूजा करेंगे, फिर संसार का काम धंधा शुरू करेंगे। इसलिए भाई जी कोई फिक्र ना करो। जग माही ऐसी दृढ़ावे हूँ, फल पुन आशा जोई हो। यज्ञ धर्म करे सब पूजा, तहे दिवज बिन नहीं होई हो। जो करे सेवा दिवजन की, महापुण्य प्रभाव हो। तो जीव मोको अति प्यारे, राखो निज ठाम हो। विष्णु जी ब्रह्मा जी को कहते हैं, भाई साहब कोई फिक्र ना करो, मैं जगत में अपने सेवकों को कहूँगा कि वो कोई भी कार्य शुरू करने से पहले ब्राह्मण को बुलाकर पूजा पाठ करवाएं, उनकी सेवा करें, उनको खाना इत्यादि खिलाएं। ब्राह्मण को पूजा भेंट देकर काम शुरू करें। ऐसा करने वाले भक्त मुझे प्यारे लगेंगे, उनको ब्राह्मणों की सेवा करके महापुण्य लगेगा, फलस्वरूप उनको स्वर्ग मिलेगा। सो मेरे भक्त तेरे परिवार अर्थात तेरे वंश की पूजा करेंगे। ब्रह्मा भय आनंद, जब विष्णु अस भाख्यों। मैं ट्यूं चित के दंड, तब ब्रह्मा हरकत पयो। जब विष्णु जी ने इस प्रकार वचन किया तो ब्रह्मा जी खुश हो गए, अपने चित्त में से सभी उदासियां दूर कर दी और बहुत प्रसन्न हो गए। देखो धर्मन काल पसारा, इन ठग ठगयो सगल संसारा। कबीर जी फरमाते हैं, हे धर्मदास यह काल का पसारा है, इन ठगों ने सारे संसार को ठग लिया है। आशा दे जीवन भर मावा, जन्म जन्म पुन ताही सतावा। दुनिया को आशा में लगा दिया है, जिसके भीतर आशा होगी उसको दुनिया में फिर आना पड़ेगा। जीव आश के लिए इस संसार में आता जाता रहेगा और कभी निकल नहीं पाएगा। जस गंजन इन सब का कीना, सो जग जानो
काल अधीन। धर्मदास, जो जीव इनकी पूजा करेगा, इनके कानून में रहेगा, वह समझो काल के अधीन हो गया। वह काल के जाल में से कभी नहीं निकल सकेगा। उसको इस दुनिया में आना जाना हमेशा पड़ेगा। जानत है जग होई न शुद्धि, काल अपर बल हरियों बुद्धि। जो इस जग में आकर इनको जानेगा, वह कभी सीधे रास्ते पर नहीं लगेगा। काल इतना बलशाली है, जीवों की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। जीव जन्म मरण के चक्कर में से नहीं निकल सकता। जीवों को बाहर मुखी पूजा पाठ में उलझाए रखता है। मन तरंग में जीव लुभाना, निज घर पलट न चीन ज्ञाना। मन में जो तरंग उठती है, वह जीव को इस भूल भुलैया में भुला देती है। जीव ने निज घर में अंदर पलट कर जाना है, पर उसे शब्द मार्ग का भेद नहीं मिला, जिसके कारण यह जीव इस 84 की भटकन में पड़ जाता है।